नमस्कार। फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में हम दो वीडियो देख चुके हैं और उन दो वीडियो में हम 24 में से जो 14 क्वेश्चन है उनको हम सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन पर कूलाम, यानी कि E की जो वैल्यू है वो तो है 3 गुणा 10 की घात 3 और आई कैप का मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो x दिशा में लग रहा है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यदि मान लीजिए ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस और ये कौन सा हो गया जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कौन सी दिशा में लग रहा है, इस प्रकार से एक्स दिशा में लग रहा है। और कितना लग रहा है 3 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, आई कैप का मतलब क्या होता है एक्स दिशा में, यहाँ पर जे कैप होता तो वो होता वाई दिशा में, यानी कि इस प्रकार से लगता, और के कैप होता तो यहाँ पर क्या लगता इस प्रकार से या इस प्रकार से इसमें विद्युत क्षेत्र लगता। पहला इसमें क्वेश्चन है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के, यानी कि एक वर्ग है और उसका उसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, जिसका तल वाई जेड तल के क्या है समांतर, यानी कि जिसका तल क्या होगा ये कौन सा है वाई और ये क्या हो गया यहाँ पर जेड, इसके क्या है समांतर है इस प्रकार से। तो ये कोई इस प्रकार से वर्ग मान लीजिए और इसकी ये जो चारों भुजाएं हैं वो क्या है चारों की चारों क्या है बराबर है। वाई जेड तल के समांतर है कौन सा है वर्ग जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, विद्युत क्षेत्र अपना क्या लग रहा है ऐसे लग रहा है। तो इसको देखिए कि मान लीजिए ये क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये क्या है यहाँ पर वाई एक्सिस और ये यहाँ पर क्या हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये आपकी तरफ ये क्या हो गया जेड एक्सिस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो क्या लग रहा है आई कैप का मतलब क्या हो गया एक्स दिशा की ओर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस प्रकार से, ध्यान रखना इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एक्स वाई तल, एक तल कौन सा होता है एक्स वाई तल, ये यहाँ पर क्या आ गया एक्स, यहाँ पर क्या आ गया वाई। इसमें यदि कोई वर्ग होगा तो वो कैसे होगा, ये यहाँ पर कौन सा एक्स और ये क्या हो गया वाई, तो इसमें जो वर्ग होगा वो क्या होगा ऐसे होगा इस प्रकार से, ऐसे होगा तो ये क्या हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या आ गया इसमें वाई एक्सिस। फिर एक होता है वाई और जेड। ठीक है, तो वाई और जेड में ये कैसे हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से अगर ये होगा इस प्रकार से यहाँ पर, तो इसमें देखिए ये तो क्या काम में आ रहा है जेड, यानी कि ये इसकी जो भुजा है वो तो क्या हो गई जेड के अनुदिश हो गई और इसकी ये भुजा है वो किसके अनुदिश हो गई वाई। तो इस प्रकार से अगर कोई वर्ग होगा तो वो क्या होगा वाई जेड तल में, और अगर वो कौन सा हो एक्स वाई वाई जेड और कौन सा हो गया जेड एक्स, तो जेड एक्स में क्या होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा है इसकी वो तो क्या काम कर रही है जेड का, इस प्रकार से ये जेड का, और यहाँ पर ये कौन सा हो गया एक्स, तो ये हो गया जेड एक्स तल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो इसका तल है वो क्या वाई जेड तल के समांतर है, तो वाई जेड तल कौन सा हो गया ये वाई है, यहाँ पर ये वाई है और ये कौन सा है जेड है, यानी कि इस प्रकार से है, समझ रहे होंगे आप, इस प्रकार से ये वर्ग है, ये वर्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसमें इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई इस प्रकार से। तो ये जो वाई जेड तल है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, तो इसका तल इसके लंबवत क्या हो गया बाहर की ओर, यानी कि ये इसका तल इसके लंबवत इस प्रकार से क्या हो जाएगा इस प्रकार से बाहर की ओर हो जाएगा। और इधर ही क्या लग रहा है इसमें, इधर ही लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें ये यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या हो जाएंगे एक ही दिशा में यानी कि समांतर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्षेत्रफल सदिश ये एक दूसरे के क्या हो गए समांतर हो गए, यानी कि कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डीएस या ई डीएस कोस थीटा, ई डीएस और कोस यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 बराबर आ जाएगा ई डीएस। ठीक है, ई की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा डीएस क्या वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा गुणा भुजा यानी कि इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 10, 10 क्या है ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 मीटर और इसको चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 मीटर। इसको क्या कर देंगे आराम से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ये कितना हो गया 3 गुणा 10 की घात ये कितने हो गए 3 और 2 ये हो गई 10 की घात 5 गुणा ये हो गई 10 की घात -4, तो फाई की वैल्यू आ गई 3 गुणा 10 की घात 1,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30। ये किसका मान आ गया, फाई का मान, ठीक है। और फाई का मात्रक हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका ई का मात्रक तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, और डीएस क्या हो गया, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये किसका वैल्यू आ जाएगा, फ्लक्स का। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का ये क्या हो गया, मान हो गया, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। ये इस प्रकार से है, ये इसका क्या है, देखिए ये क्या है, इसका अभिलंब या इसका क्षेत्रफल सदिश। अगर ये इस प्रकार से ना होकर, अभी तो ये क्या था, एक्स अक्ष के क्या था, समांतर था, ये इस प्रकार से एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं होकर इसको क्या हो जाए, थोड़ा सा इसको घुमा दिया जाए, इस प्रकार से घुमा दिया जाएगा, इस प्रकार से घुमा दिया जाए, तो ये जो यहाँ पर डीएस की डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये तो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डीएस की डायरेक्शन, और ये किसकी डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन, आई कैप की दिशा में होने के कारण ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। यानी कि पहले एंगल जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, 0 डिग्री। अब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई बराबर यहाँ पर ये वैल्यू तो कितनी आ गई, 3 गुणा 10 की घात 1, या ये कितनी आ गई, 30 गुणा, और यहाँ पर कोस 60 का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में हमने मान ज्ञात कर लिया है कि एक तो जब ये क्या हो, जब इसका तल क्या हो, वाई जेड तल के क्या हो, समांतर हो, वाई जेड तल के समांतर, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्स एक्स के अनुदिश होती है, ध्यान रखना है। वाई जेड का मतलब, वाई जेड तल का मतलब क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन हो गई एक्स एक्स के अनुदिश। अगर ये होता एक्स वाई तल होता तो इसकी डायरेक्शन होती जेड एक्स के अनुदिश, और अगर ये कौन सा होता, जेड एक्स होता, तो इसकी डायरेक्शन हो जाती वाई एक्स के अनुदिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभ्यास 1.15 यानी कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, यानी कि एक घन है और जिसकी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, के किसी घन से जो इस प्रकार से विन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के क्या है, समांतर है। यानी कि ये कोई घन है, मान लीजिए ये कोई घन है, ठीक है, ये कोई इसमें घन दे रखा है, और इस घन के लिए डाटा है वो कौन से काम आएंगे, ऊपर वाले के लिए। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 3, और ये किधर लग रहा है, एक्स एक्स के अनुदिश लग रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये कौन सा हो गया यहाँ पर, एक्स एक्सिस, ये कौन सा हो गया, वाई एक्सिस, और जो आपकी तरफ है इसको बोर्ड पर तो ऐसे दर्शाएंगे ना, और तो ये हो गया कौन सा, जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। और इसकी भुजा के किसी घन से एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, यानी कि इसकी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद किसी घन से जो इस प्रकार से विन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो घन होता है उसमें कितने फलक होते हैं, उस घन में फलक होते हैं टोटल 6 फलक होते हैं। एक तो यहाँ पर ये फलक हो गया, ये देखिए, एक इसके सामने का ये फलक हो गया, 2 हो गए, ठीक है। और फिर एक फलक हो गया ये यहाँ पर इस प्रकार से 3, फिर एक फलक ये हो गया यहाँ से इस प्रकार से, ये कितने हो गए, 4, ठीक है। और एक क्या हो गया, अपने सामने का फलक, और एक क्या हो गया, पीछे का फलक, एक ये हो गया और एक क्या हो गया, इसके पीछे का फलक, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये 6 फलक होते हैं। एक तो इसमें क्या होता है, ये फलक होता है सामने का, और एक क्या होता है इसके पीछे का फलक, ये हो गया 2 फलक। फिर यहाँ पर एक फलक हो गया ये इसके नीचे का, और एक फलक हो गया ये ऊपर का, कितने हो गए, 4। एक फलक हो गया ये और एक फलक हो गया ये। कि देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सामने वाले फलक की। तो सामने वाले फलक में देखिए ये कौन सी डायरेक्शन हो गया, एक्स एक्सिस, और ये यहाँ पर कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। तो ये कौन सा फलक हो गया, ये हो गया एक्स वाई फलक, ये हो गया एक्स वाई फलक या तल,
ठीक है, एक तो ये हो गया और एक इसके क्या हो गया सामने, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, और वो भी क्या हो गया x और y उसमें। फिर एक हो गया ये ऊपर वाला, ऊपर वाले में ये क्या काम में आ रहा है, x एक्सिस, और एक ये देखिए इस प्रकार से आपकी तरफ आ रहा है यानी कि z, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया यहाँ पर x z या z x, ठीक है। और एक ऐसा कैसा किया इसके नीचे की ओर, तो ये कितने फलक हो गए, 2 फलक हो गए। फिर यहाँ पर ये देखिए ये फलक इस प्रकार से, फिर यहाँ पर ये देखिए ये फलक है, ये कौन सा हो गया यहाँ पर, एक तो ये आपकी तरफ आ रहा है जेड और एक क्या आ रहा है वाई, तो ये कौन सा हो गया, वाई जेड तल हो गया इसका, ये फलक हो गया। और एक क्या हो गया इसके इधर वाला मेरी तरफ, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए इसमें, 6 फलक होते हैं, ठीक है। इन टोटल 6 फलक से कितना इसमें नेट फ्लक्स गुजरेगा वो इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो वो इसमें पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला फलक है, ऊपर वाला फलक है, अब ई की डायरेक्शन ये कह रहा है कि हमेशा क्या रहेगा, एक्स दिशा में रहेगी, ई की डायरेक्शन क्या रहेगी, एक्स एक्सिस की ओर ही रहेगी हमेशा, ठीक है। तो फाई का मान ज्ञात करने के लिए टोटल 6 फलक हो गए, और फाई का मान ज्ञात करेंगे तो फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई बराबर होता है ई डॉट ds, या फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ds cos थीटा, ठीक है। और ई ds cos थीटा किसके कारण से, ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एक्स वाई फलक के कारण, और फाई एक हो जाएगा जेड एक्स के कारण, और एक हो जाएगा फाई हो जाएगा वाई जेड के कारण, ठीक है। ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इन तीनों के कारण जो टोटल फ्लक्स होगा वो ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक्स वाई को देखते हैं, ठीक है। एक्स वाई कौन सा हो गया, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। इसमें जो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, ये तल इसके लंबवत बाहर की ओर, और जो ई लग रहा है वो क्या लग रहा है, इधर ई की ओर लग रहा है, ये तो तल के लंबवत बाहर की ओर हो गया, ई लग रहा है इधर एक्स एक्सिस की ओर, दोनों में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 का, यानी कि एक्स वाई तल के लिए, एक्स वाई तल के लिए इसमें जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का, और cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी कि एक्स वाई तल के लिए कितना मान हो जाएगा, 0। ऐसा कैसा इसके पिछले वाले के लिए हो जाएगा, तो 2 फलक का काम तो हो गया कि यहाँ पर दोनों का कारण कितना आ जाएगा, फाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई फलक के कारण कितना आ जाएगा, फाई का मान कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर है जेड एक्स, जेड एक्स में कौन सा काम में आ रहा है, एक तो ये काम में आ रहा है और एक ये काम में आ रहा है, ये जेड एक्स हो गया। इसमें ये तल है, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन हो जाएगी इसके लंबवत, इसके लंबवत बाहर की ओर, यानी कि ये क्या होगी ऊपर की ओर, और यहाँ पर ई की डायरेक्शन है वो इधर है, इस दिशा में भी ई की डायरेक्शन इधर है, एंगल कितना बनेगा 90, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि एक्स जेड या जेड एक्स के कारण भी जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बचा कौन सा वाई जेड, यानी कि ये और ये फलक, और एक कौन सा बचा, ये फलक, यहां से जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। भाई ई की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ई का मान कितना है, ये 3 गुणा 10 की घात 3 है, और वो किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस की ओर, तो यहां से जितना फ्लक्स क्या होगा प्रवेश करेगा, या जितना फ्लक्स क्या होगा प्रवेश करेगा, यहां से इस फ्लक्स से जितना फ्लक्स ये क्या करेगा प्रवेश करेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। या दूसरे तरीके से समझना चाहें तो यहां से वाई जेड तल के लिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। फाई बराबर ई और डी एस के मध्य कितना एंगल होगा, इस फलक के लिए ई की डायरेक्शन तो इधर, ठीक है, और डीएस की डायरेक्शन हो जाएगी इसके लंबवत बाहर की ओर, ई की डायरेक्शन इधर है, डीएस की डायरेक्शन इधर है, ई की डायरेक्शन तो इधर होगी, डीएस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, cos 180 का मान कितना हो जाएगा, -1, तो इसका मान आ जाएगा माइनस ई डी एस। इस फलक के लिए, इसके जस्ट सामने वाले फलक के लिए कितना हो जाएगा, डीएस की डायरेक्शन भी इधर होगी और ई की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर होगी, एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, तो फाई का मान कितना आ जाएगा, ई डी एस, और cos 0 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस ई डी एस प्लस ई डी एस बराबर कितना आ जाएगा, फाई बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी कि जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, तो जो टोटल नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें तो समझने की जरूरत है कि थोड़ा 3D में है, तो इसलिए मैंने इसको समझाया है।
आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स फाई का मान दे रखा है 8 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? तो गाउस का नियम क्या कहता है? फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हमें क्या पूछा जा रहा है? नेट आवेश, यानी कि सिग्मा क्यू का मान पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा? फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। फाई का मान कितना है? 8 गुणा 10 की घात 3। एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो गए, और फिर कितने हो गए? 64, और 4 कितने हो गए? 68 हो गए, और ये कितने हो गए? 64, और 6 कितने हो गए? यहाँ पर 70, यानी कि इसका मान आ गया 70.80 गुणा 10 की घात 3 और माइनस 12 कितने हो गए? -9। ये किसका मान आ जाएगा? आवेश का मान। यानी कि अगर इतना फ्लक्स होगा तो वहां पर जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा? 70.80 गुणा या 70.8 गुणा 10 की घात -9 कूलम। अगला क्वेश्चन है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? तो देखिए यहां पर सिग्मा क्यू बराबर, अगर फाई का मान कितना है, ये कह रहा है कि फाई का मान कितना है? 0 है। फाई का मान 0 है तो यहां पर नेट आवेश का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर उसमें टोटल आवेश कितना हो? 0 ही हो। एक दूसरी कंडीशन भी बन सकती है कि मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर क्या रखा है? माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ पर टोटल आवेश कितना हो जाएगा? सिग्मा क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल नेट आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। अगर सिग्मा क्यू बराबर कितना है, यहाँ पर सिग्मा क्यू बराबर कितना है, तो फाइव बराबर कितना आ गया? यहाँ पर 0 आ गया। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? तो कोई जरूरी नहीं है कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। बॉक्स के भीतर आवेश हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो उस कारण से जो नेट बहुर्मुखी फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा? यहां पर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोई एक आवेश यहां पर 0 हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? 0। यहां पर आवेश हो सकता है, लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू इनको जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, हमें फ्लक्स का मान दिया हुआ है फाई बराबर 8 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका फर्स्ट पार्ट है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी कि हमें पूछा जा रहा है सिग्मा क्यू बराबर, यानी कि ये जो नेट आवेश है इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है कि फ्लक्स का मान क्या होता है? जितना भी नेट आवेश होता है उसका 1/एप्सिलॉन 0 गुणा होता है, यानी कि फाइव बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन 0। हमें मान ज्ञात करना है सिग्मा क्यू को, तो सिग्मा क्यू बराबर हो गया फाइव इंटू एप्सिलॉन 0 या नोट सिग्मा क्यू बराबर फाइव का मान कितना दिया हुआ है? 8 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। सिग्मा क्यू बराबर, इसको इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 ये कितने हो गए? 40, और ये कितने हो गए? 64, और 4 कितने हो गए? 68, और ये कितने हो गए? 64, और 6 कितने हो गए? 70। 70.8 गुणा 10 की घात 3 और 10 की घात -12 हो गए 10 की घात -9। ये किसका मान आ गया? सिग्मा क्यू का। यानी कि यदि किसी काले बॉक्स का जो नेट फ्लक्स यदि 8 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, तो उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा या उपस्थित कुल आवेश या उपस्थित नेट आवेश की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 70.8 गुणा 10 की घात -9 कूलम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, कि मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और इससे जो टोटल जो फ्लक्स है वो कितना है? यहाँ पर दिया दे रखा है कि यदि 0 हो, तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? तो यहां से इस फॉर्मूले से
कि यदि फाई का मान 0 है, फाई का मान 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा क्यू बराबर कितना आ गया 0 इंटू एप्सिलॉन 0, या सिग्मा क्यू बराबर कितना आ गया 0। तो अगर फ्लक्स का मान 0 इसका मतलब ये है कि नेट आवेश का मान 0 होगा वहां पर, या कुल आवेश का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉक्स के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। यदि फाई बराबर 0 है, फाई बराबर 0, इसका मतलब ये है कि या तो इस बॉक्स के अंदर कोई भी आवेश नहीं हो। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, इस बॉक्स के अंदर कोई भी आवेश नहीं हो, कोई भी आवेश नहीं हो। पहली कंडीशन तो ये, कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नेट आवेश का मान क्या हो गया 0, और नेट आवेश का मान यदि 0 हो गया तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। दूसरी कंडीशन है कि या इसमें क्या हो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या हो, नेगेटिव हो, या जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। उस कंडीशन में भी नेट चार्ज का मान कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, तब भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब भी फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बॉक्स के भीतर कोई भी आवेश नहीं है, या बॉक्स के भीतर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज उसका क्या होगा, हमेशा 0 होगा, यदि फ्लक्स का मान क्या है 0 है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ये मान लीजिए वर्ग का क्या सेंटर है, ये मान लीजिए इस वर्ग का क्या सेंटर है, इस सेंटर में, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि इसे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश रखा है, यानी कि चार्ज का मान कितना दिया हुआ है, चार्ज का मान दिया हुआ 10 माइक्रो कूलाम, यानी कि 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, या Q का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 की घात माइनस 5 कूलाम, ये इतना आवेश दिया है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, गाउसी पृष्ठ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें Q का मान दिया हुआ है, और हमें क्या किसका मान ज्ञात करना है, फाई का मान ज्ञात करना है। गाउस का नियम क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब कोई बंद पृष्ठ हो या कोई गाउसी पृष्ठ हो। तो गाउसी पृष्ठ के लिए आगे क्वेश्चन में एक संकेत दे रखा है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए, यानी कि किसी घन का एक फलक मानना है। तो मान लीजिए घन इस प्रकार से है कि ये कोई घन है, ये इस प्रकार से कोई घन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा काम में आ रहा है, एक तो इसमें काम में आ रहा है इस प्रकार से यदि बनाया जाए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पर एक तो इसमें है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और एक है इसमें जेड एक्सिस, ये कौन सी है, जेड एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक्स जेड तल इसमें काम में आ रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये कौन सा है एक्स, और ये कौन सा है इसमें जेड, यानी कि ये हमें वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग, यहाँ पर ये वर्ग है। ठीक है, ये, और इस वर्ग यानी कि इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, और यहां से इसके यहां से ये ऊंचाई, यहां पर देखिए ये ऊंचाई भी कितनी है 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसके वर्ग के, ये मान लीजिए इस प्रकार से वर्ग है, और वर्ग के कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यहां से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, घन का सेंटर। देखिए, तो जैसे मान लीजिए ये कोई घन है, और इस घन में अपने पास में कौन से काम में लेने हैं, जेड लेना और एक्स लेना है, यानी कि ये क्या जेड और ये क्या एक्स। तो इसमें जेड और एक्स कौन सा हो गया, ये तो हो गया यहां पर, जैसे इस प्रकार से घन है, ये इस प्रकार से घन है, तो ये तो क्या हो गया, जेड हो गया, ये तो क्या हो गया, जेड हो गया, और ये क्या हो गया, वाई जेड तल हो गया। यहाँ पर ये कौन सा है, ये हो गया यहाँ पर एक्स वाई, और यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जेड आपकी तरफ, और ये क्या हो गया एक्स, यानी कि ये तो हो गया एक्स, और ये क्या हो गया जेड, ये हो गया जेड। इस प्रकार से कोई क्या है, वर्ग है, इस प्रकार से कोई वर्ग है, और ये वर्ग है यहाँ पर, और ये इसमें वर्ग कौन सा दे रखा है, ये वर्ग है इसका, ये भाग है, ये पूरा घन है, और इस घन का ये कौन सा तल हो गया, ये हो गया जेड एक्स तल। ठीक है, इस जेड एक्स तल के सेंटर से, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, अब घन की भुजा कितनी दे रही है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर कहा आएगा, ये आ गया घन का सेंटर, इसके सेंटर से ये 5, ये जो ऊंचाई है वो कितनी दे रही है 5 सेंटीमीटर,
और यहां पर है 10 माइक्रो कूलाम का, यहां पर कितना रखा है 10 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश यहां पर रखा है। ठीक है, ये घन है, इस घन का ये एक फलक है जेड अक्ष, और ये क्या है कोई वर्ग है, चित्र में दर्शाए अनुसार ये क्या 10 सेंटीमीटर क्या है वर्ग है, इस घन का फलक हो गया। 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो हमने इसके घन को क्या कर लिया एज्यूम कर लिया, और ये घन ही क्या हो गया इसका गाउसीय पृष्ठ हो गया। इसके सेंटर पर हमें विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इस घन में कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक के लिए 6 फलक के लिए जो फ्लक्स का मान होगा वो कितना हो जाएगा फाई। हमें केवल क्या पूछ रहा है, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो वर्ग क्या हो गया एक फलक हो गया इसका, जबकि टोटल 6 का कितना है फाई है, तो किसी एक फलक से, क्योंकि हमें वर्ग का याद करना है, तो किसी एक फलक के लिए फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। यहाँ पर एक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। और फाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम फाई का मान ज्ञात करेंगे सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। सिग्मा क्यू का मान टोटल जो चार्ज है वो कितना है 10⁻⁵, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, इसका मान है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, कितना आ जाएगा फाई बराबर ये हो जाएगा 1/8.85 गुणा 10⁻⁻5, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+12, ये हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया फाई का। ये तो आ गया टोटल फाई। हमें क्या करना, एक फलक यानी कि वर्ग का ज्ञात करना है, इसलिए इसमें किसका भाग दे देंगे 6 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो किसका आ जाएगा वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। इसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ, यानी कि ये कोई घनीय गाउसीय पृष्ठ है, और इसमें क्या है, इसमें 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश रखा है इसके अंदर, यानी कि चार्ज का मान कितना है 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि 2 माइक्रो कूलाम का मतलब 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, गाउस पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स, गाउस पृष्ठ बना हुआ तो गाउस का नियम लगा सकते हैं, फाई बराबर सिग्मा क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻6 बट्टा 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, इसको आराम से सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में उससे आगे वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। धन्यवाद।